नमस्कार दोस्तों, आज रेडियो मनमीत पर हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी, एक ऐसी महिला की कहानी जिसने जीवन संघर्ष में साबित कर दिया कि कोई बीमारी, कोई आपदा मनुष्य के साहस से बड़ी नहीं होती है। यदि व्यक्ति में हिम्मत है तो हर मुसीबत का सामना कर सकता है और न केवल खुद सामना कर सकता है बल्कि दूसरों को भी प्रेरणा दे सकता है। तो आइए सुनते हैं आज दुर्गा गोपाल की ये कहानी। दुर्गा गोपाल दिल्ली में एक बैंक में नौकरी करती थी। वे जब 48 साल की थी उसी समय अचानक उनके पति की मृत्यु हो गई। दोनों बच्चे थे, एक बेटा एक बेटी उनके थे जो बड़े हो चुके थे लेकिन अभी पढ़ रहे थे। उनके सामने एक नई चुनौती आ गई कि पति की अनुपस्थिति में अब उनको नौकरी भी करना है और बच्चों को संभालना है। उन्होंने दोनों काम बखूबी किए, दोनों में संतुलन स्थापित किया। धीरे धीरे बच्चे बड़े हुए, लेकिन 2010 में उनके सामने एक नई चुनौती आई। उनके सीने में दर्द हुआ और जब डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि उन्हें ब्रेस्ट कैंसर है। बच्चों का क्या होगा, सबसे पहला प्रश्न उनके सामने यही आया, क्योंकि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं, ये सब मान के चलते हैं। लेकिन डॉक्टर ने कहा कि फर्स्ट स्टेज का कैंसर है, ऑपरेशन से ठीक हो जाएगा। दुर्गा जी ने हिम्मत नहीं छोड़ी और अपने बच्चों के लिए, अपने लिए उन्होंने कैंसर से लड़ना शुरू किया। 5 साल तक वे दवाइयां खाती रहीं ताकि दोबारा कैंसर न हो जाए। 5 साल बाद जब डॉक्टरों ने कहा कि अब दोबारा कैंसर लौटने की कोई संभावना नहीं है, तब उन्होंने दवाइयां बंद की। इस बीच बच्चे बड़े हो गए, बेटी की शादी हुई, वो विदेश चली गई, बेटा भी विदेश चला गया, शादी हो गई, उसकी नौकरी करने लगा। दुर्गा जी अपना दिल्ली में अकेली ठीक से जीवन व्यतीत कर रही थी। अचानक 2017 में फिर कैंसर ने उन पर हमला किया और इस बार हमला बहुत तगड़ा था। इस बार कैंसर उनकी छाती तक पहुंच चुका था। वे चूंकि अकेली थी दिल्ली में, तो उन्होंने तय किया कि हैदराबाद चला जाए जहां उनका भाई रहता है। भाई के पास रहने से उन्हें भी एक सहारा मिल जाएगा, ये सोच करके वो हैदराबाद गई और वहां उन्होंने अपना इलाज शुरू किया। बेटा बेटी आए, बहू आई, सबने देखभाल की। चौथे स्टेज का ये कैंसर था, लेकिन अपनी जिजीविषा, जीने की इच्छा और हिम्मत, इससे उन्होंने एक बार फिर कैंसर को हराया और 6 महीने में ही वो पूरी तरह स्वस्थ हो गईं। यहीं से दुर्गा जी के जीवन में एक नया अध्याय शुरू हुआ। हैदराबाद में कैंसर का इलाज बहुत महंगा था, इसके लिए दुर्गा जी को अपना दिल्ली का घर तक बेचना पड़ा। उन्होंने देखा कि वहाँ अस्पताल में बहुत सारे ऐसे मरीज आते थे, कैंसर के मरीज, जिनके पास पैसा नहीं होता था, जो कर्ज लेके आए हैं, किसी से मांग करके लेके आए हैं, परेशान हैं। ऐसे लोगों को देख करके दुर्गा जी के मन में एक ही विचार आया कि उनके लिए कुछ करना चाहिए। दुर्गा जी ने अपने पास से, अपने मित्रों से, रिश्तेदारों से, बैंक में जो उनके साथ काम करते थे उन लोगों से और कई जगह से पैसा इकट्ठा करना शुरू किया और करीब 20 लाख रुपए उन्होंने जमा किए। उस 20 लाख रुपए से उस समय उन्होंने 50 मरीजों की मदद की। यह एक नई शुरुआत थी दुर्गा जी के जीवन में और आज उन्होंने इसे अपने जीवन का मूल मंत्र बना लिया है।
यानी दूसरों की मदद करना, दूसरों की हिम्मत बढ़ाना, उन्हें कैंसर से लड़ने के लिए मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से तैयार करना। कि दुर्गा जी का साफ कहना है, कोई बीमारी हो, हम सबसे पहले मानसिक रूप से ही उससे हारते हैं। यदि हम मानसिक रूप से उससे लड़ेंगे और उसे हरा देंगे तो यकीनन हम स्वास्थ्य के स्तर पे, शरीर के स्तर पे भी उसको हरा सकते हैं। आज दुर्गा जी हैदराबाद के 2 अस्पतालों के साथ मिलकर के काम कर रही हैं। वहाँ वो गरीब मरीजों के लिए आर्थिक संसाधन जुटाती हैं और साथ ही इन मरीजों को और उनके रिश्तेदारों को हिम्मत भी देती हैं, जीने की आशा भी देती हैं। कहती हैं कि हौसला मत हारो, हिम्मत मत हारो, कैंसर को हराया जा सकता है। उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर एक किताब माई रेडिवजस विद कैंसर, कैंसर से मेरी लड़ाई भी लिखी है, जिसमें उन्होंने बताया है कि आप कैंसर को कैसे हरा सकते हैं, कैसे अपनी जीवनचर्या में परिवर्तन करके आप किसी भी बीमारी को हरा सकते हैं। रेडियो मनमीत दुर्गा जी के हौसले को, उनके काम को सलाम करता है और उम्मीद करता है कि और लोग भी इसी तरह से जीवन में आएं, समाज में आगे आएं और समाज को एक नई दिशा दें। लोगों के जीवन में जो निराशा होती है, चाहे वो बीमारी की वजह से हो या किसी और वजह से, उस निराशा के बादलों को हटाएं, लोगों को मानसिक रूप से तैयार करें। इस बात के लिए उनको वो हिम्मत दें कि वो अपने अंधेरों से लड़ करके जीवन के उजाले में फिर आ सकें। आज रेडियो मनमीत पर इतना ही। दुर्गा जी की इस कहानी के साथ हम अपनी ये कार्यक्रम समाप्त करते हैं। आशा है आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। हम इस तरह की और कहानियां समय समय पर लेकर आते रहेंगे। यह आपका अपना चैनल है। आप लोगों से निवेदन है कि इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और यदि आपके पास भी कोई इस तरह की कहानी है, एक सच्ची कहानी, तो आप हमें लिख भेजिए radiomanmeet@gmail.com। हम आपकी तरफ से उसे दूसरे लोगों तक भी पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो अगले कार्यक्रम के लिए हम विदा लेते हैं। अगले कार्यक्रम में फिर कुछ नई बातें लेके आएंगे। तब तक के लिए विदा लेते हैं। धन्यवाद।